नीतीश जी ई का बिहार में होता, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं करीब 6-7 दिन से भूखा हूँ। घर पर माँ भी कितने दिनों से भूखी है और वो भी इंतजार कर रही है, और वो भी उल्टे डांटने के बजाय कह रही है कि बेटा तू अपने हक की लड़ाई को लड़ो, तू अपनी मांग को लड़ो। तुम नहीं लड़ोगे अपने हक के लिए तो कौन लड़ेगा। जी हाँ, यह पटना के गर्दनीबाग इलाके में बिहार बीपीएससी की 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्र वहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और यह कह रहे हैं कि लगातार ऐसा हालत हो चुका है हम लोग का कि हम लोग भी मरने की कगार पे आ गए। फिर भी आयोग नहीं सुन रहा है, फिर भी आयोग हमारी बातों को नहीं मान रहा और फिर से पुनः परीक्षा कराने की मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है। जी हाँ, लगातार छात्र रो रहे हैं, करा रहे हैं। छात्र का यह कहना है कि मैं पहले दिन आंदोलन पे करीब 7 लोग बैठा था और करीब 7 लोग में से 6 लोग अब तक अस्पताल पहुंच चुके हैं। मैं बस अकेला बैठा हूँ, 6 लोग सारे लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं। फिर भी आयोग का आंख नहीं खुल रहा है, लेकिन फिर भी आयोग मेरी बातों को, हमारी मांगों को नहीं मान रहा है, नहीं रख रहा है और हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। मेरा बस यही मांग है कि फिर से पुनः परीक्षा बीपीएससी की करा दो, बाकी हमारी कोई मांग नहीं है। क्योंकि लगातार छात्र यह कह रहे हैं, लगातार लोग बता रहे हैं, लगातार शिक्षक पटना के बता रहे हैं कि पेपर लीक होने की मांग है और पेपर लीक होने की बताई जा रही है। क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि पटना के बापू सभागार परीक्षा केंद्र में करीब 12,000 परीक्षार्थियों की सीट थी, लेकिन उसमें करीब 5-6 हजार करीब ही मात्र क्वेश्चन पेपर आया और 5-6 हजार परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए किसी कारणवश। जिस कारणवश कहा जा रहा है कि परीक्षा लगातार छात्र को मांग कर रहे हैं कि फिर से पुनः परीक्षा कराया जाए, लेकिन आयोग अब तक नहीं सुन रहा है। लगातार इस आंदोलन में प्रशांत किशोर भी पहुंचे, लेकिन लगातार जब छात्रों पर डंडे बरसने लगे, लाठीचार्ज, लगातार छात्रों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सर आप लोग जो शिक्षक लोग पूजा कर रहे थे वो कृपया आप लोग पूजा ना करें, हम लोग का साथ देने ग्राउंड पर आए, धरना प्रदर्शन में आए और सर आप हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग की शक्ति बनिए, हम लोग को साथ दीजिए ताकि हम लोग को सरकार से लड़ाई लड़ने में हिम्मत आए, मदद आए, ना कि आप लोग बैठकर पूजा करिए। शिक्षकों से बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि सर आ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें समर्थन कीजिए और हमारी मांगों को लड़ने में हमें हिम्मत दीजिए और हमें हिम्मत देने का प्रयास कीजिए ताकि हम और आगे तक लड़ सके। छात्रों द्वारा लगातार रो रो कर कहा जा रहा है, छात्रों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र लगातार कह रहे हैं कि हम क्या गलत मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से यह कह रहे हैं कि फिर से पुनः परीक्षा करा दो, बाकी हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है। क्या हमें इतना भी हक नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं? हम राइट टू इक्वलिटी मांग रहे हैं, उसके अलावा हम आपसे क्या मांग रहे हैं? छात्रों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, नेताओं के बेटा है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, उनके बेटा यहाँ नहीं आएंगे लड़ाई लड़ने, उनके बेटा यहाँ नहीं लड़ेंगे आके, उनके बेटा इस धरना प्रदर्शन नहीं बैठेंगे क्योंकि उनके बेटा देश और विदेश में पढ़ते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब गरीब के बच्चे, लगातार बीपीएससी छात्रों द्वारा, बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा यह कहा जा रहा है, मेरे पिता टेम्पू चालक है सर, मेरे पिता टेम्पू चलाते हैं, मैं गरीब का बच्चा हूं, मैं कोई अमीर का बच्चा नहीं। मेरे कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में हमें एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं है, हमारी उतनी क्षमता नहीं है, उतने पैसे वाले के बेटे नहीं है, हमारे पिता टेम्पू चलाते हैं, हम क्या करेंगे। लास्ट में देता हूँ, सभी छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि अंत में वो सब छात्र भी लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए और वो भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, पिता टेम्पू चलाता है, मैं रिक्शा चला लूंगा और उसी में गुजारा बसर कर लूंगा, वो उसी में इज्जत से कमा लूंगा। लेकिन सोचिए कि लगातार इतने छात्रों को लगातार निर्मम, मतलब निर्दयी की तरह, कुत्ते की तरह मारा जा रहा है, रोड पे लसार के रोड पे घसीट कर मारा जा रहा है। छात्रों को किसी का कॉलर पकड़ के मारा जा रहा है, किसी का पैर पकड़ के मारा जा रहा है, किसी का चप्पल बिखरा पड़ा मिल रहा है तो किसी का कपड़ा फटा हुआ। कारनामों को देखते हुए, सभी लगातार छात्रों के मांगों को देखते हुए, लगातार छात्रों के बुरे स्थितियों को देखते हुए, बाकी आप बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी आप सुशासन बाबू के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार सरकार की इस रवैया को देखते हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में, बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी क्या बीपीएससी, सवाल यह होते हैं कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिलने, सवाल यह खड़े होते हैं कि क्या उन बीपीएससी अभ्यर्थियों को रोड पर जिस तरह निर्मम तरीके से कुत्ते की हालत की जा रही है, किस तरह मतलब बदतर स्थिति में उन सबों के साथ बर्ताव किया। बाकी मैं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र। बाकी आप इस घटना को देखते हुए इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन।